वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी RUHS BSc नर्सिंग थर्ड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। तो उसमें मैंने बहुत कम कॉलेज को इन्वॉल्व किया था क्योंकि कल मैं लेट हो रही थी, इसलिए आज मैंने कंप्लीट कॉलेजेस को इन्वॉल्व कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। तो अपन इनके बारे में देखेंगे। तो RUHS BSc नर्सिंग 2024 थर्ड राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली अभी कोई भी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, लेकिन हम लोगों ने जितने भी कॉलेजेज है वहाँ पे कॉल करके पूछा है कि आपके यहाँ कितनी सीट वैकेंट है। तो कल भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी, हम लोगों ने भी कॉल करके पूछा इतनी सीट वैकेंट है, तो हम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे, पहले कॉल करके पूछेंगे फिर ही बताएंगे। तो RUHS BSc नर्सिंग 2024 थर्ड राउंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, हम लोगों ने पूछ के बनाई है। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। राजसमंद में 2 सीट खाली है, जोधपुर में 2 सीट खाली है, अलवर में 2 सीट खाली है, निम्बेर में 4 सीट खाली है, ये हमें पता है, न्यू कॉलेज है निम्बेर। कोटा ओल्ड कॉलेज है, वहाँ पे 4 सीट अभी भी खाली है। बीकानेर में 1 से 3 के बीच में सीट खाली हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कॉल करके पूछा था तो ऐसे कल रिजाइन वाला चल रहा था, तो सर बोल रहे थे आज कुछ स्टूडेंट रिजाइन के लिए भी आए हैं, तो बोला 1 से 3 के बीच में हो जाएगी सीट खाली। झुंझुनू में 2 सीट खाली है, हनुमानगढ़ में 3 सीट खाली है, सिरोही में 4 सीट खाली है, केकरी में 1 सीट खाली है, केकरी अजमेर में 1 सीट खाली है। उसके बाद में बाड़मेर में 3 सीट खाली है, भीलवाड़ा में 2 से 3 सीट खाली है, बूंदी में 1 सीट खाली है, चित्तौड़गढ़ में सारी सीट फुल हो चुकी है, कोई सीट खाली नहीं है। रावतबाटा में 6 सीट खाली, रावतबाटा न्यू कॉलेज है उसके अंदर 6 सीट खाली है। पाली में 3 सीट खाली है, उदयपुर जो न्यू कॉलेज है ओल्ड कॉलेज है उसके अंदर 1 सीट खाली है। नावा जो न्यू कॉलेज है उसमें अभी भी 4 सीट खाली है। जैसलमेर में अभी भी 5 सीट खाली है, अजमेर में 1 सीट खाली है। उसके बाद में तिजारा में 2 से 3 के बीच में सीट खाली है, टोंक में 2 से 3 सीट खाली, प्रतापगढ़ में 2 से 3 सीट खाली, सीकर में 2 से 3 सीट खाली, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की जो चॉइस है ना वो सीकर ही है, तो सीकर में 2 से 3 सीट खाली है, इस चीज़ को आप समझो। उसके बाद में करौली में 2 से 3 सीट खाली, लालसोट में भी 2 से 3 के बीच में सीट खाली है। जालोर, तो जालोर में भी 4 से 5 सीट खाली है जालोर में। उसके बाद में, और ये ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैंने 6 बताई है तो उसमें 8 सीट निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 बताई है ना तो 6 ही सीट खाली रहेगी, क्योंकि मैंने खुद ने कॉल किया है सर से और फिर पूछा है। जैसे आप अभी खुद भी पूछ सकते हो, साइट पे सारे कॉलेज के प्रिंसिपल के नंबर है तो आप खुद पूछ सकते हो। कल भी हमारे प्रिंसिपल सर के पास में किसी का कॉल आया था, तब सर क्लास में ही थे, बता रहे थे कि एक यूट्यूबर का कॉल आया है, पूछ रहे कितनी सीट खाली है, तो मैंने बोला वो तो सारे ही पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं सब कॉलेज में। तो प्रिंसिपल सर से पूछ के ही सब कुछ डिस्कस होता है, ऐसे मत सोचो कि इतनी सीट खाली नहीं होगी। 12 में 6 सीट खाली, सोयमाधोपुर में 2 सीट खाली, नागौर में 2 से 3 सीट खाली, 2 सीट तो खाली है ही, 1 सीट अभी रिजाइन किसी ने किया है तो 1 सीट और खाली हो जाएगी। श्रीगंगानगर में 1 सीट खाली, RUHS में अभी भी 3 से 4 सीट खाली है, SMS में 2 से 3 सीट खाली है, डूंगरपुर में 2 से 4 सीट खाली है, बांसवाड़ा में 2 से 4 सीट खाली है, धौलपुर में 2 से 3 के बीच में सीट खाली है। डूंगरपुर और भरतपुर, धौलपुर भरतपुर, बांसवाड़ा के बाद में धौलपुर में 2 से 3 सीट खाली, भरतपुर में 2 से 3 सीट खाली, तो इतनी सीट वैकेंट है सब कॉलेजों में। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, आप खुद भी पूछ सकते हैं कॉल करके, बाकी मैंने जो पूछा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। अब रही बात काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कब तक होगी, सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी। पिछली बार भी मैंने सेकेंड राउंड में भी आपको कंप्लीट सीट बता दी थी सीट मैट्रिक्स आने से पहले ही, कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स खाली। अब थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स कब आएगी हमें नहीं पता, लेकिन मैंने कंप्लीट कॉलेजेस की आपको सीट बता दी है। फिर भी आपकी
कोई भी कॉलेज के रिगार्डिंग डाटा रह जाते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अब ऑनलाइन होगी काउंसलिंग थर्ड राउंड की या ऑफलाइन होगी, इसका अभी कुछ भी कंफर्म तो नहीं है। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली तो हम बता देंगे कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अब नोटिफिकेशन पर है। पिछली साल जैसे मैंने 2 वीडियो में पहले भी, एक में हमें लग रहा था, जब पिछली बार के डाटा देखे थे उससे लगा था कि जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। तो देखते हैं, अगर ऑफलाइन होती है तो आपको मैंने बता दिया है इस कॉलेज में, किन कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या हम एडमिशन ले सकते हैं। कि ऐसे RUHS भी बोल रही है हाँ 1-2 दिन में गाइडलाइन आ जाएगी, मतलब RUHS की कॉलेज में फ़ोन पे बात करने पर बोल रहे हैं 1-2 दिन में गाइडलाइन आ जाएगी, उसके बाद में हम एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो बोल रहे हैं कि काउंसलिंग ऑफलाइन या मॉपअप राउंड की तरह होगी, लेकिन कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन होगी। तो अभी तो कंफर्म तो कुछ ही नहीं है, जैसे ही कुछ कंफर्म हो जाएगा हम बता देंगे। बाकी ड्रेस कोड का मैंने वीडियो बना दिया है। हॉस्पिटल ड्यूटीज़ का मैं रोज़ की एक शॉर्ट अपलोड करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ चल रही है। बाकी आपको ऑथेंटिक बुक खरीदना है, अगर आप ऐप परचेज करना चाहो तो आप ऐप परचेज कर सकते हो। बाकी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है ना, वो तो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि हम नीट के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या BSc नर्सिंग के साथ में। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसमें इतना नहीं पढ़ना होता, और मतलब पढ़े उसके लिए तो काफ़ी है। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई एंड नहीं है, आप जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का भी कोई एंड नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन आपको ओनली पास होने के लिए पढ़ना है तो आप इजीली पास हो जाओगे, और उसके साथ में आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज टाइम भी कम होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में इतना बर्डन भी नहीं होता। फिर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और कोई कोई ये बोल रहे हैं ना पास तो ऐसे ही हो जाएंगे। मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऐसे ही पास हो जाओगे, लेकिन सेकंड और थर्ड में नहीं हो पाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इस चीज़ को समझो आप। आपको लगता है ना हलवा है, हलवा नहीं है। जब आप इस फील्ड में आओगे ना तब आपको पता चलेगा सच में ये हलवा नहीं है। चाहे हॉस्पिटल ड्यूटीज़ का काम देख लो, चाहे कॉलेज का देख लो, ये हलवा नहीं है। किसी ने ऐसे बना रखा है ना, तो ये GNM और ANM नहीं है कि आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस होगा, 1 वीक सीरीज पढ़ के आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोफेशनल कोर्स है और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा तभी पास होगे। रेगुलर पढ़ना भी पड़ेगा, और क्लिनिकल ड्यूटी में आपको डायरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लिनिकल ड्यूटी में जिस पेशेंट को भी आप जिसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका कंप्लीट उसकी डायरी मेंटेन करनी होती है कि उसके क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके पर्सनल डाटा क्या है, सब कुछ आपको कलेक्ट करके लिखना होता है। तो ये आप ऐसे मत समझो ओनली फॉर पढ़ना ही है, इसमें क्लिनिकल और पढ़ना दोनों है। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे ना उसको प्रैक्टिकली क्लिनिक में अप्लाई भी करोगे। तो इस चीज़ को समझो, पढ़ना बहुत है। एक चीज़ मेरे को पूछ रहे हैं कि क्लासेज कहाँ पे लगेगी, तो अभी जो बैच आएगा ना, जब आप आओगे ना तब तो आपकी जहाँ पे क्लासेज लग रही है ना ऑलरेडी, जैसे ज़्यादातर ANMTC सेंटर में लग रही है तो वहीं पे लगेगी, क्योंकि जो फर्स्ट बैच है ना उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगा दी है। इस वजह से वहाँ पे जो रूम खाली हुआ है उसमें आपको बिठा देंगे। जैसे अभी हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी लगा दी तो हमारे जूनियर जो आएंगे उनको वहाँ पे बिठा देंगे। तो इस वजह से अभी तो आपकी क्लासेज वहीं पे लगेगी। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे ना, लाइक दिसंबर एंड में हमारे एग्ज़ाम है, तो थर्ड सेमेस्टर के जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे ना तो जो न्यू बिल्डिंग है ना वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फिर 3 बैच को ANM में बिठा भी नहीं सकते ANMTC में, क्योंकि 2 तो ANM के खुद के बैच चलते हैं, 3 BSc के, इतने तो रूम भी खाली नहीं है। इसलिए वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे विदिन 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स समझो। और फिर वहाँ पे तो बॉयज़ हॉस्टल भी होगी और गर्ल्स हॉस्टल भी होगी, और उसकी रेंट कितनी होगी, तो रेंट 1500 से 2000 के बीच में होगी। ओनली फॉर खाने के लगेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने हॉस्टल तो प्रोवाइड की है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सिर्फ खाने के पैसे लगेंगे। उसके बाद में क्या, मेरे को मेन जो डाउट पूछा जा रहा है वो एक कुछ था, मैं भूल गई। एक तो यही कि हॉस्पिटल मतलब वहाँ पे कब शिफ्ट करेंगे, और ऑनलाइन परचेज कर लो चाहे एक कोई और डाउट है मैं अभी भूल गई। ड्रेस कोड का मैंने बता दिया है, फिर भी आप एक बार कॉलेज से पूछ लो, मोस्टली तो ड्रेस कोड इसी कलर का रहता है, मैंने बहुत बार बताया है।
बाकी आप पूछ भी सकते हो अलग अलग कॉलेज में, कुछ कॉलेज में पिंक कलर का भी है, मतलब पिंक कलर का शर्ट और नीचे नेवी ब्लू की पैंट है, तो इसी उस हिसाब से आप अदर कॉलेज में पूछ भी सकते हो। बाकी आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। क्लासेज के रिगार्डिंग डाउट है कि क्लासेज कब से स्टार्ट होगी, तो आपकी क्लासेज हमारी कॉलेज में तो मंडे से स्टार्ट हो रही। पिछली बार मंडे से स्टार्ट करने वाले थे बट कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से नहीं कर पाए। इस बार मंडे से स्टार्ट होगी क्लासेज। और बाकी आप कॉलेज के ग्रुप में ऐड हो चुके हैं तो आपको कॉलेज के ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि सब कॉलेज का जाते ही ग्रुप बन जाता है तो वहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे देंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। और क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और थर्ड राउंड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे तो फर्स्ट राउंड होते ही क्लासेज स्टार्ट हो गई थी, आपकी सेकेंड राउंड के बाद स्टार्ट हो रही है, अब थर्ड राउंड भी हो जाएगा। तो क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएगी बट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही। बाकी अब कोई भी आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो कैसा भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आपको आगे किस पे वीडियो चाहिए आप मेरे को ज़रूर बताना। मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। लिंक मैंने बहुत सारे वीडियोस में दे रखा है टेलीग्राम का, और इंस्टा पे भी मेरा जी4 नागौर से आईडी है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर 357202। तो आप मेरे को वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं जितने भी नोट्स कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ। बाकी थैंक यू।